क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बाल पहले से ज्यादा क्यों झड़ रहे हैं? क्या आपको अपने तकिए पर, नहाने के समय नाली में या अपने हेयर ब्रश पर ज्यादा बाल दिख रहे हैं? अगर आप अभी अपना सिर हिला रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं, और जबकि इस समस्या में कई कारक योगदान देते हैं, सबसे शक्तिशाली समाधानों में से एक आपकी रसोई में ही बैठा हो सकता है। आज के वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम बालों के झड़ने से लड़ने और स्वस्थ बालों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक व्यापक आहार योजना का अन्वेषण करेंगे। मैं आपके साथ वे सटीक पोषक तत्व साझा करने जा रहा हूं जिनकी आपके बालों को आवश्यकता है, वे खाद्य पदार्थ जो आपके बालों के स्वास्थ्य को बदल सकते हैं, और एक व्यावहारिक भोजन योजना जिसे आप आज से ही लागू करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपसे यह पूछता हूं, क्या आप जानते हैं कि आप जो खाते हैं वह आपके बालों की मजबूती, मोटाई और विकास दर को सीधे प्रभावित करता है? आपके बालों के रोम आपके शरीर की सबसे सक्रिय कोशिकाओं में से है, जिसका मतलब है कि उन्हें ठीक से काम करने के लिए पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जब आपको सही पोषण नहीं मिल रहा होता, तो आपके बाल अक्सर कमी के संकेत दिखाने वाले पहले होते हैं। तो कलम और कागज लेकर बैठिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपके पास पोषण की शक्ति के माध्यम से मजबूत, स्वस्थ बालों का एक पूरा रोड मैप होगा। इससे पहले कि हम आहार योजना में गोता लगाएं, आइए समझते हैं कि बालों का झड़ना क्या कारण होता है और पोषण कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालों का झड़ना आनुवंशिकता, हार्मोनल बदलाव, तनाव, चिकित्सा स्थितियों और खराब पोषण सहित विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है। आपके बाल मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। इसका मतलब है कि प्रोटीन की कमी सीधे कमजोर, भंगुर बालों का कारण बन सकती है, जो आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन प्रोटीन एकमात्र पोषक तत्व नहीं है जिसकी आपके बालों को आवश्यकता है। आयरन की कमी बाल झड़ने के सबसे आम पोषणीय कारणों में से एक है, विशेष रूप से महिलाओं में। जब आपके शरीर में पर्याप्त आयरन नहीं होता, तो वह आपके बालों के रोमों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन नहीं कर सकता। विटामिन डी की कमी भी बाल झड़ने से जुड़ी हुई है। यह विटामिन नए बालों के रोम बनाने में मदद करता है, और जब आपको पर्याप्त नहीं मिलता, तो आपके बालों की वृद्धि का चक्र बाधित हो सकता है। बी विटामिन, विशेष रूप से बायोटिन और B12, बालों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन सी और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी स्वस्थ बालों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छी खबर यह है कि पोषणीय बाल झड़ना अक्सर उल्टा हो सकता है। जब आप अपने शरीर को सही पोषक तत्व प्रदान करना शुरू करते हैं, तो आप अक्सर 3 से 6 महीने के भीतर बालों की मजबूती और वृद्धि में सुधार देख सकते हैं। याद रखें, बाल धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसलिए आहार परिवर्तन लागू करते समय धैर्य महत्वपूर्ण है। अब आइए उन विशिष्ट पोषक तत्वों को विस्तार से देखते हैं जिनकी आपके बालों को आवश्यकता है, और वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। सबसे पहले प्रोटीन है। चूंकि बाल प्रोटीन से बने होते हैं, आपको बालों की वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त प्रोटीन सेवन की आवश्यकता है। उच्च गुणवत्ता वाले पूर्ण प्रोटीन का लक्ष्य रखें जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड हों। आयरन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लाल रक्त कोशिकाओं को आपके बालों के रोमों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना आपके रोम मजबूत, स्वस्थ बाल नहीं बना सकते। महिलाओं को प्रतिदिन लगभग 18 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, जबकि पुरुषों को लगभग 8 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। विटामिन डी को अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है, लेकिन कई लोगों में इसकी कमी होती है। यह विटामिन निष्क्रिय हो गए बालों के रोमों को सक्रिय करने में मदद करता है। आपको प्रतिदिन लगभग 600 से 800 IU की आवश्यकता होती है, हालांकि कुछ लोगों को अधिक की आवश्यकता हो सकती है। बी विटामिन बालों के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए एक टीम के रूप में काम करते हैं। बायोटिन केराटिन उत्पादन में मदद करता है, B12 लाल रक्त कोशिका निर्माण का समर्थन करता है, और अन्य बी विटामिन बालों के रोमों में ऊर्जा चयापचय में मदद करते हैं। फोलेट कोशिका विभाजन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो बालों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जिंक बालों के ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में शामिल है।
यह बालों के रोमों के आसपास तेल ग्रंथियों को ठीक से काम करने में भी मदद करता है। आपको प्रतिदिन लगभग 8 से 11 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके बालों में चमक और लोच जोड़ते हैं और खोपड़ी के स्वास्थ्य का भी समर्थन करते हैं। विटामिन सी आयरन अवशोषण और कोलेजन उत्पादन में मदद करता है, जबकि विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है जो आपके बालों को नुकसान से बचाता है। आइए उन विशिष्ट खाद्य पदार्थों के बारे में बात करते हैं जो बालों के स्वास्थ्य के लिए पावर हाउस है। प्रोटीन के लिए अंडों पर ध्यान दें, जो न केवल प्रोटीन से भरपूर है बल्कि बायोटिन और अन्य बी विटामिन भी होते हैं। सैल्मन और अन्य वसायुक्त मछलियां प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड दोनों प्रदान करती है। ग्रीक योगर्ट समग्र स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स प्रदान करता है। आयरन के लिए अपने आहार में दुबला लाल मांस, पालक, मसूर और कद्दू के बीज शामिल करें। यदि आप शाकाहारी या वीगन हैं, तो अवशोषण बढ़ाने के लिए आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को विटामिन सी स्रोतों जैसे खट्टे फल या शिमला मिर्च के साथ मिलाएं। शकरकंद बीटा कैरोटीन के उत्कृष्ट स्रोत है, जिसे आपका शरीर विटामिन ए में बदल देता है। यह विटामिन सी बम का उत्पादन करने में मदद करता है, जो आपकी खोपड़ी को स्वस्थ रखता है। एवोकाडो स्वस्थ वसा और विटामिन ई प्रदान करते हैं, जबकि नट्स और सीड्स प्रोटीन, स्वस्थ वसा, जिंक और विटामिन ई का संयोजन प्रदान करते हैं। बेरीज एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होती है। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी बालों के रोमों को नुकसान से बचाने में मदद करती है। सीप जिंक के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है, लेकिन यदि आप समुद्री भोजन नहीं खाते, तो आप बीन्स, नट्स और साबुत अनाज से जिंक प्राप्त कर सकते हैं। बीन्स और दालों के बारे में न भूलें, ये प्रोटीन, आयरन, जिंक और बायोटिन के उत्कृष्ट स्रोत है। काली बीन्स, राजमा और छोले विशेष रूप से अच्छे विकल्प हैं। अब आइए इन सभी को एक व्यावहारिक 7 दिन के भोजन योजना के साथ एक साथ रखते हैं, जिसका आप पालन कर सकते हैं। यह योजना आपके बालों की जरूरत के सभी पोषक तत्व प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है और साथ ही स्वादिष्ट और संतोषजनक भी है। दिन 1, अपनी सुबह की शुरुआत 2 अंडों से बने पालक और मशरूम ऑमलेट के साथ करें, जिसे साबुत अनाज की रोटी के एक टुकड़े के साथ परोसा जाए। दोपहर के भोजन के लिए छोले, शिमला मिर्च और नींबू की ड्रेसिंग के साथ क्विनोआ सलाद का आनंद लें। रात का खाना शकरकंद और भाप में पके ब्रोकली के साथ ग्रिल्ड सैल्मन हो सकता है। मुट्ठी भर बादाम का नाश्ता करें। दिन 2, बेरीज और 1 चम्मच पिसे हुए अलसी के बीज के साथ ग्रीक योगर्ट के साथ शुरुआत करें। दोपहर का भोजन साबुत अनाज की रोटी के साथ दाल का सूप है। रात के खाने के लिए ब्राउन राइस के ऊपर परोसी गई रंग-बिरंगी सब्जियों के साथ दुबले बीफ स्टर फ्राई का प्रयास करें। आपका नाश्ता बादाम मक्खन के साथ सेब हो सकता है। दिन 3, नाश्ते के लिए कटे हुए केले और कटे हुए अखरोट के साथ ओटमील लें। दोपहर का भोजन साबुत अनाज के टॉर्टिला और बहुत सारी सब्जियों के साथ टर्की और एवोकाडो रैप है। रात का खाना भुनी हुई सब्जियों और क्विनोआ के साथ बेक्ड चिकन ब्रेस्ट है। कद्दू के बीजों का नाश्ता करें। दिन 4, पालक, केला, बेरीज और प्रोटीन पाउडर से बनी स्मूदी के साथ शुरुआत करें। दोपहर का भोजन साल्सा और एवोकाडो के साथ काली बीन और शकरकंद का कटोरा है। रात का खाना बड़े मिश्रित हरे सलाद के साथ ग्रिल्ड सार्डिस हो सकता है। नाश्ते के रूप में कुछ ब्राजील नट्स का आनंद लें। दिन 5, तली हुई पालक और साबुत अनाज की रोटी के एक टुकड़े के साथ स्क्रैम्बल्ड एग्स लें। दोपहर का भोजन मिश्रित हरी पत्तियों और जैतून के तेल की ड्रेसिंग के साथ टूना सलाद है। रात के खाने के लिए ब्रसेल्स स्प्राउट्स और शकरकंद के साथ रोस्टेड चिकन थाइस का प्रयास करें। शहद की बूंदों के साथ ग्रीक योगर्ट का नाश्ता करें। दिन 6, बादाम दूध से बने और बेरीज के साथ टॉप किए गए चिया सीड पुडिंग के साथ शुरुआत करें। दोपहर का भोजन साबुत अनाज के पताखों के साथ सब्जी और बीन का सूप है। रात का खाना शतावरी और ब्राउन राइस के साथ बेक्ड कॉड है। नाश्ते के रूप में डार्क चॉकलेट का एक छोटा हिस्सा ले। दिन 7, ग्रीक योगर्ट और ताजे फल के साथ टॉप किए गए साबुत अनाज के पैनकेक्स के साथ शुरुआत करें। दोपहर का भोजन क्विनोआ के ऊपर परोसी गई छोले और सब्जी की करी है। सप्ताह का अंत भुनी हुई जड़ वाली सब्जियों के साथ घास खाए गए बीफ के साथ करें। मिश्रित नट्स और सीड्स का नाश्ता करें। जबकि आहार बालों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, कुछ अतिरिक्त जीवनशैली कारक है
जो आपके परिणामों को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले, हाइड्रेटेड रहें। आपके बालों का शाफ्ट लगभग 25% पानी से बना होता है, इसलिए बालों के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त पानी पीना आवश्यक है। प्रतिदिन कम से कम 8 गिलास पानी का लक्ष्य रखें। अपने तनाव के स्तर को नियंत्रित करें क्योंकि पुराना तनाव बाल झड़ने का कारण बन सकता है। ध्यान, योग, नियमित व्यायाम या अन्य तनाव कम करने की तकनीकों का प्रयास करें जो आपके लिए काम करती है। पर्याप्त नींद लें, क्योंकि आपका शरीर आराम के दौरान मरम्मत और पुनर्जनन करता है, जिसमें आपके बालों के रोम भी शामिल है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अत्यधिक चीनी और शराब को सीमित करें, क्योंकि ये पोषक तत्वों के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकते हैं और शरीर में सूजन में योगदान दे सकते हैं। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो छोड़ने पर विचार करें, क्योंकि धूम्रपान खोपड़ी में रक्त प्रवाह को कम करता है और बाल झड़ने में योगदान दे सकता है। यदि आप में कमियां हैं तो सप्लीमेंट्स पर विचार करें, लेकिन जब संभव हो तो पूरे खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। यदि आपको संदेह है कि आप में पोषणीय कमी है, तो उचित परीक्षण और मार्गदर्शन के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से सलाह लें। अपने बालों के साथ कोमल रहें। जब आप अंदर से अपने बालों के स्वास्थ्य में सुधार करने पर काम कर रहे हो तो तंग हेयर स्टाइल, अत्यधिक हीट स्टाइलिंग और कठोर रासायनिक उपचारों से बचें। याद रखें कि निरंतरता महत्वपूर्ण है। आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखेंगे, लेकिन यदि आप कई महीनों तक पोषक तत्वों से भरपूर आहार पर टिके रहते हैं, तो आपको अपने बालों की मजबूती, चमक और विकास दर में सुधार दिखना चाहिए।